हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको सिलाई से रिलेटेड सारी वीडियोस सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगी। एक तो सिलाई के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप सिलाई सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरा, ये जो सूट मैं सिल रही हूँ इसकी फ़िटिंग करना हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलाई सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पैसों की बचत होती है। आप खुद ही सोचना, जिस पे सिलाई नहीं आती है उन्हें बाहर कपड़े सिलवाने पड़ते हैं और उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप अपने कपड़े खुद सिलते हैं तो आपकी बहुत बचत होती है। सिलाई का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने मनपसंद कपड़े सिल सकते हैं। अपने मनपसंद, जैसे कोई हमें डिज़ाइन अच्छी लगती दी है या हमने कहीं वो डिज़ाइन देखी है तो हम उसे खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम उसे खुद बना भी सकते हैं और अपने फिटिंग के अनुसार हम अपने मर्ज़ी के कपड़े सिलकर पहन सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये भी है कि जब हमें कपड़े चाहिए हम अपने टाइम के अनुसार हम अपने कपड़े रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाए या हमें कपड़े चाहिए तो हम तुरंत अपने कपड़े रेडी कर सकते हैं, जो कि बाहर टेलर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके कपड़े तुरंत सिल कर दे। तो ये भी एक फ़ायदा है। सिलाई करने से क्या होता है कि खुद से चीज़ें बनाने का हुनर आता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है वो हमने बनाई है तो किसी चीज़ की ओर इशारा करके हम ये कह सकते हैं कि संतुष्टि के साथ कि मैंने इसे बनाया है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये बनाया है, मेरे अंदर एक हुनर है। ये भी एक बहुत ख़ास बात होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़े हैं पुराना, तो हम उसे नया बना सकते हैं, या पुराने से नए कपड़े बनाना या कपड़ों में फेरबदल करना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर आप कपड़े की कटिंग कर सकते हैं, सिल सकते हैं, आप कपड़े सिलना जानते हैं, तो यह बिज़नेस आपके लिए है। डेली वियर से लेकर जैसे शादी, फंक्शन आदि के लिए लोग जो कपड़े सिलवाते हैं, जो सिलवाना पसंद करते हैं, अगर आपके हाथ में साफ़ सफाई है, आप अच्छे से कपड़ा सिलना जानते हैं, कट करना जानते हैं, तो आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है कि मान लीजिए वो जॉब करने को नहीं जा सकती हैं बाहर, तो आप अपना घर में सिलाई सेंटर खोल सकती हैं, सिलाई लोगों को सिखा सकती हैं, बाहर की सिलाई कर सकती हैं। तो उससे लड़की सेल्फ डिपेंड भी बनती है और एक हुनर भी आता है। सिलाई से हमें एक सीख भी मिलती है। वो सीख है कि हमारा उद्देश्य है जोड़ कर रखना, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य है सिर्फ जोड़ कर रखना। तो दर्जी का उद्देश्य जोड़ कर रखना ही होता है। आप सबके लिए ये लागू होता है। आप हर चीज़ को जोड़ कर रखिए, अपने रिश्ते को भी, हर चीज़ को। चलिए और सिलाई के बारे में सीखते हैं हम। जो कुछ भी मैंने सिलाई से सीखा है या अब तक जो मुझे लगा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। अगर कोई भी मेरे से पूछे कि क्या हमें सिलाई सीखनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, आपको सिलाई ज़रूर सीखनी चाहिए। सिलाई के बहुत फ़ायदे होते हैं। हम सिलाई को छाया में बैठ के करते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, पंखे की हवा में। उसके साथ साथ हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तब हमारा मन हो हम काम कर सकते हैं, तब ना हो हम नहीं कर सकते। किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से आप काम करते रहिए। मैंने एक साइड की फ़िटिंग तो लगा ली थी, अब मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ। साथ साथ आप मेरे सूट भी देखते रहिए कि मैं सूट कैसे सिल रही हूँ, कैसे फ़िटिंग कर रही हूँ। तो आप दोनों चीज़ों का आनंद लीजिए और मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ से सिलाई निकले ना। अभी भी आपने मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं तब तक सिलाई लगा रही हूँ, तब तक मैं सिलाई के आपको और फ़ायदे बताती हूँ। सिलाई कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। सिलाई एक ऐसा काम है, आप जितना मर्ज़ी चाहें इसको आप बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को सिलाई द्वारा।
जैसे आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, उसमें अपने साथ कई हेल्पर रख सकते हैं और अपनी कई मशीनें लगा सकते हैं, पीको की, सिलाई की अलग, पीको की अलग और ओवरलॉक की। आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं अपने बुटीक में, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो मैंने कुर्ती पे दोनों साइड सिलाई लगा ली है फिटिंग की। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कट कर देती हूँ। और एक लड़कियों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है सिलाई सीखने का, पता है क्या? कि हम लड़कियों को नए नए कपड़े पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है। लीजिए कोई कपड़ा रखा है हमारे पास, उससे हमें सिलाई पे देने जाने का टाइम नहीं है टेलर के पास, तो हम उसे आज सिल सकते हैं और कल उसे पहन भी सकते हैं। अगर हम लड़कियां ठान लें कि ये सूट हमें कल पहनना है, तो हम उस ड्रेस को एक दिन में ही तैयार कर लेते हैं और अगले दिन पहन भी लेते हैं। चाहे हमें लेट रात तक काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर हमने ठान लिया ये सूट हमें कल पहनना है, तो हम रेडी करके ही मानते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप कैसा करते हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए ये बातें भी हो गई। एक फ़ायदा और ये है सिलाई का, जो हमारे कपड़े बच जाते हैं सिलाई से, जो बचे हुए कपड़े होते हैं हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। बचे हुए कपड़े का हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि हम बैग बना सकते हैं, जो हम सामान लेने जाते हैं शॉपिंग बैग बना सकते हैं, तकिए का कवर बना सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं बचे हुए कपड़े का। उससे कपड़ा बेकार भी नहीं होता और हमारे यूज़ में भी आ जाता है और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। अगर आपके घर में आपकी बहनें हैं, छोटी हैं, तो आप उनकी ड्रेस पे डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो भी खुश और आप भी खुश। सूट की फिटिंग के बाद मैं नीचे के ये चाक फोल्ड कर रही हूँ। मैं इस पे तुरपाई करूँगी तो मैं इस पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तब तक सिलाई लग रही है तब तक आपसे कुछ और बातें हो जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलाई लड़कियां ही सीखती हैं या लड़कियों का ही मन करता है सिलाई सीखने का। लड़के भी ऐसे होते हैं जिनको सिलाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो भी अच्छे टेलर बन जाते हैं। मैं यही बोलूँगी, अगर आपका मन है सिलाई सीखने का तो आप सिलाई ज़रूर सीखना, क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उस काम को सीखने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हम अच्छी तरह से परफेक्ट भी हो जाते हैं उस काम में। मान लीजिए अगर कोई बड़ा टेलर नहीं बन पाता है या बुटीक नहीं खोल पाता है, वो अपना नॉर्मली सिलाई भी सीख सकता है, ताकि अपने रेगुलर जो कपड़े होते हैं डेली बेसिस उन्हें सिल सके, अपने घर परिवार में सबके सिल सके। उससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बड़े बुटीक वाले होते हैं उनको ही फ़ायदा होता है सिलाई सीखने का, हम जैसों को भी फ़ायदा होता है। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप नॉर्मली सिलाई ज़रूर सीखें, ताकि आपके आगे काम आए। मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगी कि ख़ासकर लड़कियों को इतनी सिलाई ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि वो अपने कपड़े खुद से सिल सकें। एक और चीज़, सिलाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली, अब मैं दूसरे साइड का चाक भी बना लेती हूँ। क्या आप सिलाई करती हैं या आप सीखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ अपने सिटी का नाम ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक गई है। वैसे मेरी वीडियो ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है बट फिर भी आप अपनी जगह का नाम ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। और आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं फ़ाइनल आपको अपना सूट दिखाऊंगी कि सिल के कैसा रेडी हुआ है। तो मैंने आगे पीछे दोनों पार्ट के चाक बना लिए हैं कुर्ती के, ये देख सकते हो। इस तरह से हम नाप कर देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, तो ये बराबर आ रहे हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड के चाक भी फ़ोल्ड कर लूँगी। मैंने पहले ही चॉक से निशान लगा लिया था कि हमें कहाँ तक फ़ोल्ड करना है, इससे हमें फ़ोल्ड करने में आसानी भी होती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। जहाँ से हमें निशान लगाया वहाँ हम थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर देते हैं, तो फिर अच्छे से कपड़ा सेट हो जाता है, तो फिनिशिंग के साथ सिलाई होती है। मैंने शॉर्ट वीडियो में इस कुर्ती की बाजू जो मैंने बनाई थी उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। बाजू की डिज़ाइन वो आपने अगर देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ शॉर्ट वीडियो में जाके आप कुर्ती की डिज़ाइन देख सकते हैं कि मैंने कैसी बाजू बनाई थी इसकी। शायद आपको पसंद आए, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को देख लेना।
तो यहाँ मैंने एक साइड की सिलाई और लगा ली। मैं दूसरी साइड भी ऐसी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से ऊपर चाक से हमें इस तरह से फोल्ड करना होता है, ये देख सकते हैं आप। जहाँ तक हमारी सिलाई थी उससे थोड़ा ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, फिर इस तरह से मोड़ेंगे इसको, फिर अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि बाद में हमें तुरपाई करने में भी आसानी होती है। इस तरह से हम मोड़ के सिलाई लगा देते हैं तो इस तरह से चाक परफेक्ट बनते हैं। इस कुर्ती के साथ मैंने ट्राउज़र बनाया था, उसकी वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखना ट्राउज़र की डिज़ाइन मैंने कैसी बनाई है। तो मैं इस पे भी मोटी सिलाई लगा लेती हूँ, कच्ची सिलाई। तो ये देखिए चाक बन के रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से हम देखेंगे इनको नाप के, छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखा तो एकदम से बराबर हैं दोनों साइड के चाक। आप भी इसी तरह से रेडी किया कीजिए ताकि कोई छोटा बड़ा ना रहे। अब नीचे जो है एक लेस है मेरे पास, जो कि सूट में ही आई थी, वो लेस मुझे आगे की साइड लगानी है। पीछे की साइड ऐसे प्लेन रखना है। तो मैं कुर्ती को सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि जो आगे की लेस है वो सीधी साइड ही लगेगी। इस कुर्ती में बाजू हम बाद में लगाएंगे, पहले मैंने इसकी पूरी फिटिंग लगा ली है। ये है लेस, ये मेरे को आगे की साइड लगानी है फ्रंट पार्ट पे। इस लेस का वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये लेस काफ़ी अच्छी थी। तो मैं नीचे से एक बार थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ, फिर इसके ऊपर से मैं लेस लगाऊंगी। ये सिलाई हमें कच्ची नहीं लगानी, हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है, एक पैर की सिलाई। सिलाई का एक और फ़ायदा ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कपड़ा कम आया है हमारा उसमें से कुर्ती नहीं बन पा रही है या जो भी है, तो हम खुद से उस कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए गले पे हम दूसरे कलर का कपड़ा कोई लगा सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होता है, घर में पड़े होते हैं, उनमें से हम गले पे लगा लेंगे। या हमारी लंबाई कम बैठ रही है तो हम अंदर साइड फोल्ड करने के लिए भी दूसरा कपड़ा ले सकते हैं। बट हम जब बाहर सिलवाएंगे तो दर्जी जितना कपड़ा है उसी को हमें सिल के देगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो। तो सिलाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। अब मैं यहाँ लेस को अटैच कर लेती हूँ। मैंने सीधी साइड लेस रखी है, ये एक साइड से मैंने मोड़ दी लेस, ताकि वो धागे से ना निकलें उसके। मोड़ के एक मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस पर, फिर हम लेस को अटैच करेंगे। आप खुद देख सकते हो इस लेस पे कितना प्यारा वर्क किया हुआ है। बारीक धागे की इस पर कढ़ाई हो रखी है, जो कि जल्दी से निकलने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ एक पैर की सिलाई लगा ली। अब हम लेस को इस तरह से रखेंगे। अब हमें उधर साइड से कोने से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले ही हमने मोड़ के सिलाई लगा ली, तो हम इसको ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इसके नीचे नीचे। ये जो लेस निकली हुई है कट वाली, जिसे समोसा वाली लेस बोलते हैं, ये इसको मैंने नीचे की साइड लटका दिया है। ये नीचे साइड रहेगी, ऊपर हमारा प्लेन हिस्सा आएगा। तो कुछ इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। जो सूट में ऐसी लेस आती है, इनका टुकड़ा थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उस टुकड़े का आप क्या बनाती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जो हम घर में सिलाई करते हैं, हम कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा फेंकते तो है नहीं, उसको रख ही लेते हैं। चाहे हमारा थैला भर गया हो फुल कपड़े के कतरन इकट्ठा करते करते, बट हमारी आदत है कि जो भी कपड़ा टुकड़ा बचा अच्छा सा लगा हमें, हम उसको रख ही लेते हैं। अब ये लेस जो बची है मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसे रख लूँगी। क्या पता ये आगे काम आ जाए, या किसी चीज़ में लटकन बनाने में काम आए, या किसी में भी। बट मेरी आदत है कि मैं जल्दी से कपड़े को ऐसे फेंकती नहीं हूँ,
टुकड़े टुकड़े जो हैं इनको जमा करती रहती हूँ, क्या पता कब कौन सा काम आ जाए इसीलिए। तो क्या आपकी भी यही आदत है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या मैं ही एक ऐसा प्राणी हूँ। ये मैंने नीचे की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको ऊपर की साइड इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए ले आऊँगी। इस तरह से सेट करेंगे हम और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। जो मैंने सूट पहन रखा है, आपको इसकी बाजू की डिज़ाइन नज़र आ रही होगी कुछ कुछ, ये भी मैंने ही बनाई है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, लेस को खींचते हुए अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग रही है। मेरी कुर्ती रेडी होने वाली है, आप कहीं जाइएगा मत, प्लीज़ इसको देख के ही जाना। वैसे अपने कपड़े सिलने में जो खुशी मिलती है ना, बहुत अच्छी होती है। बात ही अलग होती है अपने कपड़े खुद सिलकर पहनने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है नए नए कपड़े सिलने में, सिलाई करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। तब से मैंने सिलाई सीखी है, मैंने कभी बाहर कपड़े सिलवाए ही नहीं। मैं अपना टाइम से अपने कपड़े खुद ही रेडी कर लेती हूँ, और अपने घर परिवार में भी सबके कपड़े मैं ही खुद ही सिल देती हूँ। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आप ही बताइए, सिलाई सीखने का फ़ायदा है या नुकसान? चलिए, बात बातों में ही हमारी लेस लग के भी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक सिलाई लगाना रह गया है। जो मैंने वीडियो में आपको सिलाई के फ़ायदे बताए हैं, क्या आपको वो अच्छे लगे, या आपको कुछ समझ आया या आपको कुछ समझ नहीं आया जो भी मैंने बोला, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। इधर साइड का कोना मैंने पहले से नहीं सिला था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है फ़ोल्ड करने में। यहाँ मुझे फ़ोल्ड करना पड़ा। फ़ोल्ड करके इसको बराबर करते हुए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हमें कुर्ती की पीछे साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है। उस पर हमने लेस नहीं लगानी, वो हमें प्लेन ही रखना है। तो आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर अब दूसरे पार्ट का भी रेडी करते हैं। इसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और आपको पीछे का पार्ट भी दिखाती हूँ कि मैं उस पर कैसे सिलाई लगाऊंगी। इस कुर्ते की लेंथ थोड़ी कम पड़ रही थी, क्योंकि आगे वाला तो लेस से कवर हो गया, उसकी चौड़ी लेस थी, तो मैंने नीचे को लगा दिया तो उसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। पीछे वाले पार्ट की लेस के लिए मैंने अलग से कपड़ा काट लिया है। एक ये चौड़ी पट्टी ली है, इसको मैं सीधे साइड रख के इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सीधे साइड ये कपड़ा रखा और इसको थोड़ा अंदर की साइड फ़ोल्ड कर दिया, ताकि हम इसे सीधा करेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये कपड़ा फ़ोल्ड हो जाए। तो इस पे भी मुझे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो फटाफट से मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ कोना हमें पक्का कर लेना है ताकि हमारी सिलाई ना निकले। अगर मैं इसके साथ सलवार बनाती तो सूट की लेंथ कम नहीं पड़ती। मैंने इसके साथ ट्राउज़र बनाया है। अब ट्राउज़र के लिए थोड़ी लॉन्ग कुर्ती ही चाहिए होती है, इसलिए इसका कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने इसको जोड़ लिया है। ये सिलने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें जोड़ लगाया है, क्योंकि अंदर के साइड फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आपके सूट की भी लेंथ कम आती है तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं उसे, जैसे कि मैंने अलग से पट्टी लगाई है और जोड़ दी है। ये जो इसका कोना है मैं इसको कट कर दूँगी और इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देंगे, जैसे दूसरी साइड किया था सेम उसी तरह फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ताकि इसे फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। अब सिलाई लगने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने पहले ही इसको अंदर पलट लिया था, तो पलटने में आसानी हुई और फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ़ोल्ड हो गई। तो हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम जो अंदर साइड इसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा फ़ोल्ड करने में फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। तो आप कोई भी पट्टी आप अंदर के लिए फ़ोल्ड करने के लिए सिलते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से सिलाई ज़रूर लगाएं, ताकि आपको अच्छी फिनिशिंग मिले। तो इस पर एक बार नाखून से प्रेस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ।
ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये अपने आप ही अंदर की साइड चला जाता है ऐसे हम सिलाई लगाने के बाद। तो चलिए मैं इसको भी सिलाई लगा लेती हूँ। इस पर भी मुझे तुरपाई करनी है, तो मैं इसे कच्ची सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो ये सिलाई भी हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी कुर्ती पूरी कंप्लीट सिल गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताना। तो सिलाई लगने के बाद हम कुर्ती को सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हुई है। तो चलिए फटाफट से मैं कुर्ती को सीधी कर लेती हूँ। सीधे करने के बाद हमारे कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसमें अभी बाजू लगना रह गया है, मैं इसमें बाजू बाद में अटैच करूँगी। मैंने पूरी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। आप बाजू पहले लगाती हैं या बाद में, आप मुझे बताना ज़रूर। और सूट कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।